मुस्लिम आज़ाद भारत में मजलूम मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर जलसा, हाज़रीन एज़ाम, उस्ताद मोहतरम और मेरे इल्मी सफर के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस रौनक अफरोज़ जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान आज़ाद भारत में मजलूम मुसलमान। अजीज दोस्तों और साथियों, इस मुल्क के अजीज हमें बहुत प्यार है। इस मुल्क की मिट्टी हमारे आबा व अजदाद के खून से रंगीन है। ये मुल्क जो अंग्रेजों की नजर हो गया था, और ये सबको मालूम है कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ता और अंग्रेजों के साथ कौन चापलूसी करता था और कौन इनको मदद करके गद्दारी करता। अरे गद्दारी की है किसी ने, लेकिन गद्दारी का सारा बोझ हम वफादार मुसलमानों पर रख दिया। इस मुल्क को आजाद करने की खातिर मुसलमानों ने और उलमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है, और आजादी की तहरीक और जागरूक इन मदरसों से चलाई गई जिनको आज दहशतगर्दी के अटक करार देते हुए शर्म नहीं आती। तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक जंग आजादी और दीगर कोशिशें भूल गई ये मदरसे वालों ने चलाई थी, और सारी दुनिया को मालूम है अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वाला वो मुजाहिद आजम शहीद टीपू सुल्तान मुसलमान थे, जिन्होंने सबसे पहले मिसाइल बनाई और बहादुरी के साथ लड़ा और शहीद हुए, और शहीद होने के बाद भी कई घंटों तक किसी के करीब जाने की हिम्मत ना हुई। और हमें पाकिस्तान जाने की बात की जा रही है। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, हिंदुस्तान वतन अपना, मरेंगे इसी धरती पर और इसी में दफन होंगे, और मरकर भी तो गज जमीन के हकदार होंगे। पाकिस्तान के टैंकों को फोड़ने वाला कोई संगी नहीं था, बल्कि वो जाबाज सिपाही शहीद अब्दुल हमीद था, जिसने अपने जिस्म के चिचड़े उड़ाए अपने मुल्क की बका की खातिर। ये होती है वफादारी। आज हम जुल्म के शिकार हैं। रात का अंधेरा हो, बिजली कड़क रही हो, बादल गरज रहे हो, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता खौफ व दहशत से दिल कांप रहा हो, ऐसे में अगर मैं कहूँ कि सूरज निकलने वाला है, कुछ देर ही क्यों ना हो अंधेरा खत्म होगा, सूरज की किरण और इसकी शुआएं आने वाली है और चमककर तारकी को मिटाने वाली है। बिजली का कड़कना, बादल का गरजना बंद होने वाला है और सारी कायनात रोशन होगी। तो क्या मैं गलत कहूँगा? नहीं, यह तो कानून कुदरत है जो बदला नहीं जाता। आज हम मसाइब के शिकार है, जुल्म सितम के अंधेरे में सांस ले रहे हैं, फसादात की बिजलियां चमक रही है, फिरका परस्तों के गरज से हमारे कान फटे जा रहे हैं, ताज्जुब और नफरत के परनाले हम पर गिर रहे हैं, हमारी आंखें इन्हें देखकर फतरा रही है, हमारे नौजवान सहमे जा रहे हैं। तो क्या इस वक्त कुदरत का कानून अपना असर नहीं दिखाएगा कि रब्बी समावाति व अर्ज़ की निगाहें नहीं देख रही है कि मसाइब व शदाद हमेशा रहेंगे? नहीं, और सब बार नहीं। हमारा खुदा अंधा और बहरा नहीं, वो सब कुछ देखता है और सुनता है, वो अलीम व बसीर है। मेरे अजीज साथियों, वो दिन जरूर आएगा जब मसाइब के बादल छटेंगे, शदाब की घटाएं धुआं हो जाएगी, फसादात की बिजलियां दुश्मनों के आशियानों को ही खाकस्तर कर देगी। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, ये मेरा पैगाम गौर से सुनो। ये एक ऐसे दिल की पुकार है जो मोमिन है, जो अपने ईमान व इस्लाम पर फख्र करता है, मगर जिसका दिल बहुत रो रहा है अगयार की बेमुरव्वती पर
अपनों की बेहसी पर, गैरों की तोता चश्मी पर और अपनों की मुनाफिकत पर, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और जब हम इस मुल्क के वसी वारिस खित्ते पर बेइज्जत हो जाएंगे और सवार हो जाएंगे, पहले भी हुए थे, कोई नई बात नहीं है। हमारे आबा अजदाद पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, इसकी तो खबर हमें मिल ही गई है। और हाल में जो जुल्म ज्यादतियां की जा रही है, वो तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि जानवरों के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई, लो जहाद के नाम पर मारा, CSR के नारे मारने की ज्यादती की गई, वंदे मातरम के नारे लगवाए गए, भारत माता की जय कहने की जबरदस्ती की गई और हमको शक की निगाह से देखा जाने लगा और नारे नहीं मारने पर मुसलमानों का खून बहाया गया। हमारी देशभक्ति पर शक करने का इनको कोई हक हासिल नहीं। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना तो दूर की बात, लेकिन अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे। हम तो पक्के देशभक्त हैं। हमने पहले भी अपने मुल्क के लिए जान दी और आज भी अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्या यही आजादी है? क्या यही जमहूरियत है? क्या मुल्क में रहने का मुझे हक नहीं है? क्या मेरे आबा अजदाद से ये वादा नहीं किया गया था कि पाकिस्तान को मत जाओ, यहाँ तुम्हें मजहबी आजादी होगी, तुम्हें हक दिया जाएगा वगैरह। पाकिस्तान जाने का हमें इख्तियार था, लेकिन हमने पाकिस्तान को ठोकर मार दी और इस मुल्क भारत को तरजीह दी। और हमें इस बात से डराया जा रहा है कि NRC होगी और मुल्क से निकाल लिए जाओगे। लेकिन मेरे भाइयों, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। हमसे पहले मुसलमानों पर और अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी इसी तरह ज्यादतियां की गई, लेकिन वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। लिहाजा हम भी आज़म रखते हैं कि हालात कैसे भी हो, तलवारों के सहाय में तोप के दाने पर भी रख दिया जाए तो अपने दीन व ईमान पर साबित कदम रहेंगे। अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही